अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। सुबह नाश्ते के बाद जो है ना, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना ये दूध पी लूँ। ये एनर्जी ड्रिंक मैंने मेरे लिए रखी हुई है, मैंने खुद ही बना के, तो ये मैं थोड़ी सी पी लूँगी। इससे थोड़ी सी जो है ना एनर्जी आ जाती है। ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही इससे फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारा फ़ायदा होता है। आपको चक्कर आ रहे हो, वीकनेस महसूस हो रही हो, तो फिर ये आप पी लें तो बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चादर बिछाई थी और ये मैं अलमारी साफ़ करने लगी थी। मैं थोड़े-थोड़े वीडियो के जो है ना क्लिप शूट किए थे। मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती और जब टाइम मिला कुछ काम करी हूँ, थोड़ा मूड सही हो, तबीयत ठीक हो, तो फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ न कुछ वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अलमारी से सारे कपड़े निकाले, टॉवल नीम गर्म पानी से गीला किया स्प्रे करके, तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। ये जो लकड़ी की हमारी अलमारी है ना, माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसको आप गीले कपड़े से साफ़ कर लेना तो ये चमक जाती है, इसमें जान आ जाती है। तो मैं इसके सारे यहाँ पर देखिए कपड़े निकाल के मैंने रखे हैं। प्रेस होने वाले कपड़े काफ़ी सारे अभी बाहर हैं। ज़्यादातर अलमारी खाली है ना, बस थोड़े-थोड़े जो प्रेस हुए हैं वही मैं इसमें रख दूँगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ काम वाली कोई मिलती नहीं है, हेल्पर यहाँ पर छोड़ते नहीं है, जहाँ जिस कॉलोनी में हम रहते हैं। और फिर यहाँ पर नज़दीक कोई धोबी भी नहीं कि वहाँ से प्रेस करवा लूँ। तो जो मैं कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो ऊपर रखे ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अलमारी वगैरह साफ़ कर लिया। ऊपर से इसके मैंने कहा छत भी थोड़ा सा टॉप पे भी साफ़ कर लूँ। वैसे तो कपड़ा होता है लेकिन थोड़ी बहुत डस्ट होती है, मैंने कहा चले इसको भी साफ़ कर लूँ। काफ़ी टाइम हो गया मेरे इस कमरे में पेंट कराया हो, कोई 3 साल हो गए। तो मैं सोच रही थी अभी इसको पेंट करवा देती हूँ ना, फिर आगे से सर्दियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर साथ ही रमज़ान शुरू हो जाना है। तो फिर जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठंड बहुत होती है। जनवरी फरवरी तो वैसे ही बहुत ठंड होती है। तो पर्दे भी मैंने कहा उतार दूँ। दवाइयाँ मेरी ये डब्बे में पड़ी थी, आज मैंने कहा ये पुरानी वाली निकाल दूँ, मेरी मुकद्दर से दवाइयाँ नहीं ख़त्म होती। तो दूसरी मैंने कहा ये डब्बा साफ़ करके रख दूँ और फिर नई वाली दवाइयाँ इसमें डाल दूँगी, ताकि जो है ना इन पुरानी दवाइयों से तो जान छूटे। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हो ना तो फिर वो अजीब सी उलझन होती है देख देख के। और जब मैं कोई सफाई वाला काम कर रही होती हूँ ना, मैं सैन में इस तरह पैप लगा लेती हूँ, नीम गर्म पानी टब में आता रहता है और मैं अपने काम करती रहती हूँ। यहाँ पर बार बार नलका जो है ना आज मेरे साथ जो है ना शरारतें कर रहा था, ये बार बार टूटी से पाइप उतर जा रहा था। तो मैं फिर इसको 2-3 दफ़ा लगा के की, तो अभी ये देखें। फिर एंड में इसको मैंने सही खूब अच्छी तरह दबा के पक्का किया, ताकि मैंने कहा मैं काम से डिस्टर्ब ना हूँ और मेरा काम जो है ना ख़त्म हो जाए। दिन आजकल ना बहुत छोटे हैं। सुबह उठ के मैं सोचती हूँ कि आज मैं धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, तो वो ऐसे सोचते सोचते ना असर हो जाती है। धूप में बैठने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि आप हर रोज़ सुबह उठो ना 100 चीज़ें सोची होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ही काम जो होते हैं ना वो कर पाते हैं, पूरे काम नहीं निपटते। तो यहाँ पर जो है ना मैं पिज़्ज़ा की डो के लिए चीज़ें निकाल के रख रही थी। मैंने कहा आज पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और साथ पर्दे भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँगी। मैंने धो के डाल दिए थे, शाम हो गई थी यहाँ पर। तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने चिकन तो यहाँ पर बना लिया। मैंने इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के लिए जो है ना शॉर्ट नहीं वो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इसका शॉर्ट भी हम लोगों ने यूट्यूब पे पहले से मैंने अपलोड कर लिया था। तो यहाँ पर बस सब्जियाँ वगैरह काट लूँगी और हस्बैंड आ गए थे, बेटा और वो। तो मैंने कहा चले आप लोग ये कमरे में ये बिछा दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शाम में ठंड हो जाती है। शाम में ना कमरे में फर्श पे पाँव रखें तो वो अजीब सी ऐसी महसूस होता है कि लगता है बहुत सा ठंड है। तो नीचे कुछ बिछा दें कारपेट वगैरह। वैसे ही कारपेट तो नहीं है, कालीन का जो है ना ये है कुछ उसी टाइप की चीज़ है ये। तो बस इसको बिछा दिए, हीटर भी आज निकाल दिया। और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा बना रही थी। पिज़्ज़ा मेरा एक लार्ज साइज़ का बन गया था और एक मीडियम साइज़ का। बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पिज़्ज़ा आज बने थे। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ना बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दूँ, पिज़्ज़ा बना के दूँ, तो बस आज मैंने कहा चलें फिर बना ही लूँ। तो आज ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आ गई थी। पैकेट में श्रेड चीज़ मुझे मिल गई थी, मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो इससे बड़ी ही आसानी हो गई थी। तो ये देखें मेरा पिज़्ज़ा माशाल्लाह। इसकी टॉपिंग पे ना मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली थी और इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। और इस बार पिज़्ज़ा की डो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ ये डो इसकी बनी थी। बहुत ही मज़े का ये बना था। और ये है जनाब दूसरा दिन और यहाँ पर बच्चों का कमरा आप लोगों को अब बिल्कुल हारी लग रहा होगा अगर आप लोग मेरी वीडियो को फुल देख रहे हैं। तो बच्चों के कमरे के जो बेड थे वो सेल कर दिए थे, OLX पे लगाए थे तो वो सेल हो गया। तो अब इंशाल्लाह मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं यहाँ कराची कंपनी मार्केट जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने नए बेड, एक बेड लेना है और एक गद्दा लेना है।
बच्चे कह रहे थे कि एक बेड रखेंगे कमरे में और एक सोफ़ा कम बेड रखेंगे। दिन को जो है ना सोफ़ा बंद कर देंगे, कमरा थोड़ा सा खुला होगा, स्पेस होगी और उस तरह से जो है ना खुला अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे थे दही बड़े, थोड़े से दही बड़े लिए और यहाँ पर मेरा बेटा गया हुआ था किसी एटीएम से शायद पैसे निकालने, तो मैं उसका वेट कर रही थी ना। मैंने कहा वो आए तो फिर दुकान पे जाए। चीज़ें लेके जनाब आ गए थे, लेकिन ज़िंदगी की चीज़ें कभी पूरी नहीं होती। देखिए हर बार हम कितना फर्नीचर खरीदते हैं, हम सोचते हैं शायद ये करके सुकून मिलेगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। सुकून सिर्फ नमाज़ पढ़ने से आता है। अल्लाह पाक जिसको सुकून दे तो वो एक झोंपड़ी में भी देता है। तो यहाँ पर मेरा बेड जनाब, इसकी ये फाइनल लुक है। ये एक बेड ले लिया, अब इस सोफ़ा तो इंशाल्लाह ये कम पर ही खरीदेंगे। तो ये एक बेड और ये सोफ़ा काफ़ी महंगा में पड़ा, किराया मिला के तो बहुत महंगा पड़ा। मैं कहती हूँ चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि अब पुराना फर्नीचर सेल करके तो यकीन जाने वो क्या कहते हैं महंगा पड़ गया था हमें, कि उसकी 2 बेड की कीमत में 2 बेड और साथ में 2 सोफ़े और जो है ना साथ में एक टीवी ट्रॉली, ये 4-5 चीज़ें हमने सेल की और इसकी कीमत में एक बेड और एक गद्दा ही खरीदा, वो भी एक्स्ट्रा पैसे उसमें डाल के, ठीक है ना। तो ये दोपहर का टाइम था जनाब। यहाँ पर ये तीसरा दिन शुरू हो गया था। मैं बना रही थी अंडा टमाटर के लिए ऑयल डालें आप, उसके अंदर जो है ना प्याज डालें, प्याज हल्के से होते हैं तो हरी मिर्च डालें, टमाटर डालें, पक जाए तो इसमें ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक ये डाल के तो अच्छा सा इसको भून लें और फिर इसके ऊपर जो है ना अंडे डालें। अंडों को जो है ना थोड़ी देर के लिए आप रहने दिया करें कि जब वो अपनी जगह पे हो जाए ना तो फिर उनको मिक्स करना है। तो साथ साथ मैंने कहा बर्तन भी वॉश कर लूँ, बर्तन मेरे इकट्ठे हो जाए ना। मुझे बर्तन धोना और कपड़े धोना आजकल बहुत मुश्किल लग रहा है। जब आपके अंदर हिम्मत नहीं रहती ना तो फिर कपड़े धोने, बर्तन धोने ये बहुत मुश्किल लगता है। तो जब बंदा ठीक होता है, सेहत ठीक होती है तो फिर हर काम ही दुनिया का मैं कहती हूँ आसान हो जाता है इंसान के लिए। तो अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे और मुझे बर्तन धोने की हिम्मत दे कि मैं अपने डेयरी के बर्तनों को फटाफट से धो लूँ। बहुत टाइम मेरा लग जाता है ना किचन में बर्तन धोने पे। यहाँ पर मसाला तैयार है तो बस इसके अंदर ये अंडे डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी। आज किसी ने ज़्यादा इतना खाना नहीं था ना, तो मैंने फिर थोड़ा सा ही बनाया था और ये भी काफ़ी सारा बच गया था। तो ये देखिए मेरा जनाब सालन तैयार हो गया। हल्के हल्के हाथ से इसको मैं मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा अंडे को मिक्स कर लें तो वो एक हलवा नुमा चीज़ बन जाती है, तो इस तरह से ये अच्छा लगता है। ऊपर हरा धनिया डालना हो तो हरा धनिया भी डाल दें और बस चूल्हा बंद कर दें और इतना ज़बरदस्त जो है ना आपका ये सालन तैयार हो जाता है। नाश्ते में भी आप खा सकते हैं और वैसे भी आप सालन रोटी के साथ दोपहर को या शाम को खा सकते हैं।